अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब दो देश आपस में कोई बड़ी ट्रीटी साइन करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान किसी विदेशी वेबसाइट से बस एक छोटी सी चीज खरीदता है, तो इन पर कौन से कानून लागू होते हैं? आज हम इन्हीं दो अलग अलग कानूनी दुनियाओं यानी पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बीच का फर्क समझेंगे। और हाँ, ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ तो है देशों के बीच एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का समझौता, और दूसरी तरफ एक छोटा सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्या इन दोनों पर एक जैसे ही नियम लागू हो सकते हैं? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। इसे ना आप ऐसा समझिए कि ये देशों के लिए एक रूल बुक है, मतलब एक ऐसी गाइड बुक जो ये तय करती है कि दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये उन सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स और कस्टम्स का कलेक्शन है जो देशों और यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपसी रिश्तों को कंट्रोल करता है। और इसका मेन मकसद क्या है? दुनिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। अब देखिए ये किस किस चीज को कवर करता है। इसका दायरा ना बहुत बड़ा है। ये सिर्फ देशों के बीच जंग और शांति की बात नहीं करता। नहीं, ये तो यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठनों, ह्यूमन राइट्स और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण जैसे ग्लोबल मुद्दों पर भी लागू होता है। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे ओपेनहाइम। उन्होंने इसे बड़े अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा कि ये उन नियमों का एक सेट है जिन्हें देश एक दूसरे के साथ डील करते वक्त मानने के लिए लीगली बाउंड हैं। मतलब ये कोई सलाह मशवरा नहीं है, ये बाकायदा एक कानून है, एक नियम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये नियम आते कहाँ से हैं? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिसाब से इसके 4 मेन सोर्स हैं। पहला, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो देश आपस में करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कस्टम यानी वो रीति रिवाज जो सालों से चले आ रहे हैं। तीसरा, कानून के वो जनरल प्रिंसिपल्स जो ज्यादातर सभी देश मानते हैं। और चौथा, कोर्ट के फैसले और बड़े बड़े स्कॉलर्स की राइटिंग्स। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अगर पब्लिक लॉ देशों के लिए एक रूल बुक था, तो प्राइवेट लॉ को आम लोगों और कंपनियों के क्रॉस बॉर्डर मामलों के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझिए। इसका मेन काम क्या है? ये तय करता है कि अगर किसी कानूनी मामले में एक से ज्यादा देशों का एंगल है, तो किस देश का कानून लागू होगा। इसी वजह से इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज यानी कानूनों का टकराव भी कहा जाता है। इसका काम है सही सिचुएशन के लिए सही कानून चुनना। चलिए कुछ आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक भारतीय नागरिक किसी फॉरेनर से शादी करता है, या फिर एक इंडियन कंपनी किसी अमेरिकन कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। इन सभी मामलों में क्या कॉमन है? एक फॉरेन एलिमेंट। और बस यहीं से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का रोल शुरू हो जाता है। एक और बड़े एक्सपर्ट डाइसी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उनके मुताबिक ये कानून तब पिक्चर में आता है जब कोई मामला किसी दूसरे देश के कानून से इतना ज्यादा जुड़ जाए कि उस विदेशी कानून का सहारा लिए बिना फैसला हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब तक हमने इन दोनों कानूनी दुनियाओं को अलग अलग देख लिया। अब बारी है इन्हें आमने सामने रखकर तुलना करने की, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एक एक करके इनके बीच का फर्क देखते हैं। पहली बात, सब्जेक्ट्स की। पब्लिक लॉ लागू होता है देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, जबकि प्राइवेट लॉ लागू होता है हम जैसे लोगों और कंपनियों पर। दूसरी बात, सोर्स की। पब्लिक लॉ बनता है संधियों और रीति रिवाजों से, जबकि प्राइवेट लॉ हर देश के अपने घरेलू कानूनों से आता है। तीसरी बात, एनफोर्समेंट। पब्लिक लॉ को लागू करवाते हैं आईसीजे जैसे इंटरनेशनल बॉडीज, और प्राइवेट लॉ को देश की अपनी अदालतें। और आखिर में ऑब्जेक्टिव। पब्लिक लॉ का मकसद है दुनिया में शांति बनाए रखना, और प्राइवेट लॉ का मकसद है लोगों के आपसी विवाद सुलझाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? ऐसा भी नहीं है। असल में ये दोनों कानून एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं तो अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक ग्लोबल सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ को एक दिशा देता है। जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत हैं वो किसी देश की अदालत के फैसलों पर असर डाल सकते हैं,
और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लॉ भी पब्लिक लॉ का सम्मान करता है। जब कोई नेशनल कोर्ट किसी प्राइवेट केस को देखती है, तब भी वो दूसरे देश की संप्रभुता जैसे पब्लिक लॉ के कॉन्सेप्ट्स का पूरा ध्यान रखती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा छोटी और कनेक्टेड होती जा रही है। व्यापार, टेक्नोलॉजी, लोगों का आना जाना सब कुछ बढ़ रहा है। तो क्या ऐसे में ये मुमकिन है कि आने वाले समय में पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बीच की ये जो लकीर है, ये धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?